जो आप सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी खबर चलाते हो और इस चीज़ का लोगों को बहुत फायदा होता है। तो जैसे फोटो दिखी तो लग रही थी भी शायद मेरी ही है। धनतेरस वाले दिन जब धन की वर्षा होनी चाहिए, इनकी जो पत्रकारिता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और ये बड़ी अच्छी बात है कि हाल हरियाणा जो है राजनीतिक बड़े मुद्दों के साथ साथ जनसाधारण से जुड़े हुए हर मुद्दे को बड़ी प्रमुखता से अपने कवरेज में जगह दे रहा है और उसका लाभ हमने देखा है। सवारी खुद अपने सामान की जिम्मेदार है। नमस्कार आप सभी को, हाल हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर। ये बाइक मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये बाइक, अगर आप इस बाइक को देखकर आपको कुछ याद आ रहा है, जिन लोगों को याद आ गया कमेंट कीजिए, जिनको याद नहीं आया तो मैं आपको बताता हूँ। ये 2 से 3 दिन पहले हमने इस बाइक को लेकर एक रिपोर्ट की थी, लेकिन उस समय इस बाइक की ये नंबर प्लेट जो भी आप देख रहे हैं नहीं थी। ये बाइक लावारिस अवस्था में एक मार्केट में खड़ी हुई थी। पटेल मार्केट घरोंडा में ये बाइक खड़ी हुई थी लावारिस अवस्था में। वहाँ से हमने इसकी रिपोर्ट की थी, खबर बनाई थी कि कहीं ये बाइक किसी जो है आपराधिक उसमें वारदात में तो संलिप्त नहीं है, या फिर जिसकी चोरी हो गई है उसको मिल जाए, या कोई वारदात करके तो नहीं यहाँ पर छोड़ गया। क्योंकि आसपास के जो वहाँ पर रहने वाले लोग थे उनमें भी कहीं ना कहीं इस बाइक को लेकर चिंता थी। उन्होंने हमें कॉल किया, हमने इसे रिपोर्ट करके थाने में कॉल किया और पुलिस वाले आकर इसे अपने कब्जे में ले गए थे। लेकिन आज ये बाइक इसके मालिक तक पहुँच चुकी है। कैसे पहुँची, ये जो मालिक हैं इनके, ये हमारे साथ हैं रवि गुप्ता। इनकी ये बाइक है, ये खुद बताएंगे, अपने मुख से बताएंगे क्या कुछ रहा, किस तरह से ये इस बाइक तक पहुंचे। हाँ जी रवि जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा जो आप सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी खबर चलाते हो और इस चीज़ का लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। हम मेरी बाइक ये धनतेरस वाले दिन, ये हमारी शॉप एंड रूम की यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारी बाइक खड़ी थी। तो जैसे 5 बजे सीजन का टाइम था, कस्टमर आ रहे थे, तो जैसे हमने दुकान बढ़ाई नहीं, स्टार्ट करी 8:30 बजे, तो बाहर देखा हमारी बाइक नहीं थी। तो हमने आसपास ढूंढने की पूरी कोशिश करी। 1 घंटा मंडी में, बस स्टैंड पे कोई गलती से ले गया, वो वेट की, पड़ोसियों से पूछा तो हमें कुछ पता नहीं लगा। तो फिर हमने एक बाइक कहने लगी, जैसे हमने सोचा भी थाने में रिपोर्ट करा देते हैं, कोई इससे कोई गलत काम ना कर, जो कुछ ना हो जाए। तो किसी भाई ने भी कहा इस तक वेट कर ले, कई बार गलती से चली जाती है, दूसरी चली जाती है। मैं तो अगर दूसरी जाती तो हमारी भी यहाँ को और भी कोई खड़ी मिलती। ऐसी कोई यहाँ पे कोई बाइक नहीं खड़ी थी, कोई कुछ नहीं थी। फिर हमने थाने में रिपोर्ट कराई। रिपोर्ट कराने के बाद फिर भी हमने ढूंढते रहे, 11 बजे तक सुबह भी बड़ी ढूंढने की कोशिश करी। फिर हमें कहीं भी बाइक नहीं मिली। फिर हमने जैसे थाने में पता करा, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। त्यौहार का दिन था, मूड भी ख़राब हो गया। तो फिर एक भाई का फ़ोन आया, भाई जैसे हाल हरियाणा पे एक न्यूज़ चली हुई है और उसमें एक लावारिस बाइक बता रहे हैं, तो ये देखना तेरी तो नहीं है। तो जैसे नंबर प्लेट तो थी नहीं, हम कैसे अपनी पहचान पाते। तो जैसे फ़ोटो दिखी तो लग रही थी भी शायद मेरी ही है। तो फिर हमने आपका नंबर कहीं से लिया, फिर आपसे संपर्क किया, भाई वो बाइक का है। तो आपने बताया कि थाने में बाइक पहुँचवा दी है। फिर हमने थाने में गए रात को 9 बजे। तो मैंने अपनी बाइक, आरसी थी मेरे पास, कागज़ थे, मैंने अपने मैच करी तो मेरी मैच होगी। तो वहाँ की पुलिस ने हमें सुबह बुलाया कल। तो कल जो उनकी कागजी कार्रवाई थी वो करवा के उन्होंने बाइक हमको सौंप दी। मतलब पुलिस वालों ने अच्छी तरह कोऑपरेट किया? हाँ बिल्कुल अच्छी तरह कोऑपरेट किया और बहुत शुरू से 3 दिन अच्छी तरह कोऑपरेट किया हमें। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जब खबर हमने चलाई हाल हरियाणा पर और इन्होंने ये खबर देखी तो इन्होंने हमसे भी संपर्क किया। और ये भी अच्छी बात है कि थाने वालों ने एक अच्छा कोऑपरेट किया। और त्यौहार के दिनों में, जैसा कि इनका बताना है कि धनतेरस वाले दिन जब धन की वर्षा होनी चाहिए, इनकी बाइक इनकी दुकान के आगे से ही चोरी होगी, जो कि वाकई में एक चिंताजनक और एक दुख वाली बात थी। हमारे साथ यहाँ पर अजय सिंगला जी भी हैं। सर, आप क्या बताना चाहेंगे, जिस तरह से सारा वाकया घटा है, चोरी की वारदातें घरोंडा में बढ़ती चली जा रही हैं और इनकी बाइक गुम भी हुई, लेकिन खुशकिस्मती हम कहेंगे इनकी है कि जल्दी इनकी बाइक इन्हें वापस मिल गई। क्या कहना चाहेंगे आप? पीयूष जी, जो पत्रकारिता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और ये बड़ी अच्छी बात है कि हाल हरियाणा जो है राजनीतिक बड़े मुद्दों के साथ साथ जनसाधारण से जुड़े हुए हर मुद्दे को बड़ी प्रमुखता से अपने कवरेज में जगह दे रहा है और उसका लाभ हमने देखा है। रवि जी को उनकी बाइक जो है वो समय से प्राप्त हो गई और अपनी सही सलामत अवस्था में प्राप्त हो गई और ये कवरेज का ही असर है
या एक दायित्व का एक बोध है। पुलिस ने भी इनको, जैसे इन्होंने बताया, कि बड़े अच्छे से इनको ट्रीट किया, उसके लिए तो रवि जी को भी बधाई और एक सफल कवरेज के लिए हाले हरियाणा को भी बहुत बहुत बधाई। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कुछ और कहना चाहेंगे? हाँ जी गुम्बर जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ। ये बहुत ज़्यादा वारदातें बढ़ गई है। ये कुछ शरारती तत्व है, कुछ नशेड़ी लोग हैं। अभी 5-6 दिन पहले ऐसे एक लावारिस बाइक भी यहीं पे मिली थी इसी मार्केट में। और अभी अभी जैसे मेरी बाइक उठी तो 2-3 लोगों से और पता लगा, पिछली गली में भी एक बाइक चोरी ऐसी हुई है। आसपास ऐसी, तो सभी मार्केट वाले लोगों से मेरी ये अपील है कि अपनी बाइक, स्कूटी वगैरह इनको अपने ध्यान से रखें, अपनी नज़रों के सामने ही रखें। जो आपको बाइक मिली है, इसमें सिर्फ नंबर प्लेट ही गायब थी या और भी कोई चीज़ गायब है? बस सर, एक तो इसमें नंबर प्लेट वगैरह गायब थी, जैसे पेट्रोल की टंकी सुक्की थी, बैटरी वगैरह थी, बस और कुछ नहीं। ये मेरे ख्याल से तो ऐसे लोग होते हैं जो नशे वगैरह लोग करते हैं। ये इनको उठा ले जाते हैं, तेल वगैरह निकाल के या बैटरी वगैरह निकाल के खड़ी कर देते हैं कहीं बिला। मतलब कहीं ना कहीं एक स्टार्टिंग स्टेज का चोर था वो। हाँ जी, स्टार्टिंग उसका ही चोर था, जब ही खड़ी कर गया। नहीं, जैसे ही मेरी उठी और जैसे आपकी खबर देखी भी 2-3 दिन से ही खड़ी है, तो 4-5 दिन का सारा मैटर ही है ये। तो उसने अगर बेचनी होती है कहीं और बचानी होती तो वो ऐसा क्यों करता? बिल्कुल। तो देखिए, इस खबर को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। और यहाँ पर मैं आपको 2-3 बातें कहना चाहूँगा। पहली तो ये देखिए, सवारी खुद अपने सामान की जिम्मेदार है। पहली बात तो ये आप गांठ बांध कर रख लीजिए कि आप अपने सामान की खुद ही सावधानी बरतिए, सतर्क रहिए। आपके आसपास जो है चोरी की वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं। छुटपुट चोरियां भी अब बहुत बढ़ती जा रही हैं। ये नहीं कि चोरी एक सिर्फ बड़े लेवल की चोरी हो वही चोरी कही जाएगी, छोटी मोटी चोरियां बढ़ती चली जा रही हैं। अब ये बाइक चोरी हुई, लेकिन इसमें से सिर्फ तेल गायब है, हो सकता है कि बैटरी भी चोर चुरा लेता, जो बताया जा रहा है। और हमेशा पिछली जितने भी चोरियों की हमने कवरेज किया, उसमें एक कॉमन फैक्टर हमेशा निकल कर आता है, जो ये नशे करने वाले युवा हैं। वो नशे के लिए जो उनको पैसा चाहिए होता है, वो पैसे के लिए वो छोटी मोटी चोरियां कर रहे हैं। इस तरह के मामलों में वो अपने आप को कहीं ना कहीं इंडल्ज करते हैं। तो आप सब लोगों से सबसे पहली गुजारिश ये है कि आप अपनी चीज़ों का खुद जो है ध्यान रखिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। दूसरी चीज़, अगर इस तरह की कोई भी आपकी व्हीकल चोरी हो जाती है, सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी रिपोर्ट लिखवाइए। क्योंकि अगर कोई आपकी जो गाड़ी चोरी हुई, बाइक चोरी हुई, अगर उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल किसी वारदात में हो गया, तो सबसे पहले जो है कानून आपको आके पकड़ेगा। तो अगर आप अपना पुलिस स्टेशन में आप लिखवा देंगे कि हाँ आपकी बाइक चोरी हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं आपकी एक सेफ साइड जरूर हो जाएगी। दूसरी बात, अगर इस तरह की कोई भी खबर आप देखते हैं तो उसे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं शेयर करने की वजह से ही आज जो रवि गुप्ता है उनको उनकी बाइक मिली है। तो आप लोगों से यही गुजारिश है, हाले हरियाणा देखते रहिए, हाले हरियाणा पर बने रहिए। जो कोई भी पहली बार जुड़ा है, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, यूट्यूब चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली जितनी भी खबरें हैं आप तक आपके फ़ोन के माध्यम से सीधा पहुंचती रहें। धन्यवाद।